सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद यह साफ हो गया है कि वक्फ कानून 2025 लागू रहेगा, लेकिन कुछ बदलावों के साथ। आज सुप्रीम कोर्ट ने उन याचिकाओं पर सुनवाई की जो वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम के विरोध में दायर की गई थी। सीजेआई बीआर गवई की बेंच ने वक्फ कानून के खिलाफ दायर 5 याचिकाओं पर सुनवाई की। याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और धवन पैरवी ने पक्ष रखा। वहीं सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलें दी। सीजेआई गवई और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने वक्फ बाय यूजर प्रावधान को रद्द करने और जिला कलेक्टर को दी गई शक्तियों पर रोक लगा दी है। साथ ही वक्फ बोर्ड के सीईओ मुस्लिम होने और बोर्ड में अन्य धर्मों के सदस्यों की संख्या सीमित करने जैसे नियम बरकरार रहेंगे। कोर्ट ने 5 साल तक इस्लाम का पालन करने की शर्त को भी हटाने का आदेश दिया। याचिकाकर्ताओं में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड शामिल है, जिसने इस फैसले का अब स्वागत किया है। यह अधिनियम जब संसद में पास हुआ था तो मुस्लिम संगठनों, विशेष रूप से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसे वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और स्वायत्तता पर हमला बताया था। वहीं केंद्र सरकार ने इस संशोधन का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के अतिक्रमण और भूमि विवादों को सुलझाने से जोड़कर बताया था। अब कोर्ट के फैसले के बाद कुछ बातें साफ हुई हैं, उन्हें एक बार फिर समझ लीजिए। वक्फ संशोधन कानून पर रोक नहीं है। कलेक्टर निर्णय नहीं करेगा कि कोई प्रॉपर्टी वक्फ है या नहीं। राज्य वक्फ बोर्ड में 3 से ज्यादा सदस्य किसी और धर्म के नहीं हो सकते। सेंट्रल वक्फ बोर्ड में 4 से ज्यादा सदस्य किसी और धर्म के नहीं हो सकते। और 5 साल से मुस्लिम होने पर ही प्रॉपर्टी वक्फ करने वाली शर्त पर भी रोक लगा दी गई है। इस मामले पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे दिल्ली से संवाददाता आवेश तिवारी जी। वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया है। चीफ जस्टिस बीआर गवई और यार मसीह जो जस्टिस हैं, उन दोनों की पीठ ने आज फैसला साफ साफ शब्दों में दे दिया कि कोई भी व्यक्ति 5 साल या कुछ दिन ही भले इस्लाम का पालन करे, वो अपनी संपत्ति को, व्यक्तिगत संपत्ति को वक्फ कर सकता है। आपको बताएं कि जो वक्फ संशोधन अधिनियम जो कोर्ट से पारित हुआ है, जो किस पार्लियामेंट से पारित हुआ था, उसमें साफ तौर पे कहा गया था कि कम से कम 5 साल तक उस व्यक्ति को इस्लाम का पालन करना होगा, जिसके बाद वह अपनी संपत्ति को वक्फ कर सकता है। जो दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय अपनी बात में कहा है कोर्ट ने, वो ये कहा है कि अब कलेक्टरों के द्वारा किसी भी प्रकार की वक्फ संपत्ति को लेकर के कोई अधिकार, कोई घोषणा नहीं की जा सकती। कलेक्टरों का हस्तक्षेप खत्म कर दिया है। और तीसरी जो बड़ी बात कही है इन जस्टिस गवई और जस्टिस मसीह की पीठ ने, वो ये कही है कि अब से कोई भी व्यक्ति, कोई भी 3 व्यक्ति जो गैर मुस्लिम हो, वो राज्य वक्फ संपत्तियों के सदस्य हो सकते हैं और केंद्र में यह संख्या केवल 4 होगी, उससे ज्यादा नहीं हो सकती है। कुल मिलाके कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम पर रोक लगाने से मना कर दिया, लेकिन जिन प्रावधानों पर मुस्लिम गुटों को आपत्ति थी, उन प्रावधानों को हटा दिया है। यह बात खुल के कहनी होगी। तमाम पार्टियों ने, तमाम जो जमातें थी, उन्होंने इस फैसले का स्वागत किया है। मैं आवेश तिवारी, सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली से।